नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे उस शख्स की कहानी जिसने अमेरिका के इतिहास में वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक न किसी ने किया और न ही कोई दोहरा सका। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी चालाकी, हिम्मत और धैर्य से पूरे देश को चौंका दिया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। ये कहानी है डी.बी. कूपर की, मगर इसकी शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 की एक सर्द शाम से, जब अमेरिका में थैंक्सगिविंग का माहौल था। हर कोई अपने घर लौटने की जल्दी में था। छुट्टियों का उत्साह चारों ओर फैला था। उसी दिन पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305, जो पोर्टलैंड से सियाटल जा रही थी, उड़ान भरने को तैयार थी। ये बस 30 मिनट की साधारण उड़ान थी और यात्रियों की संख्या भी बहुत कम थी, सिर्फ 36 लोग। इसी भीड़ में एक शख्स था जिसने अपना टिकट डैन कूपर नाम से लिया था। उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच रही होगी। औसत कद, सफ़ेद शर्ट, काली टाई, काला सूट और एक धूप का चश्मा लगाए हुए। उसके हाथ में एक साधारण सा ब्रीफ केस था जिसे देखकर कोई भी उसे एक आम बिजनेसमैन समझ लेता। कूपर बिल्कुल शांत तरीके से फ्लाइट में सवार हुआ और अपनी सीट नंबर 18 पर जाकर बैठ गया, खिड़की वाली सीट। जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, कूपर ने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर को एक चिट्ठी पकड़ाई। फ्लोरेंस को लगा ये कोई आम फ्लर्टेशन वाली चिट्ठी होगी। उसने बिना देखे ही वो चिट्ठी अपने बैग में डाल ली। तभी कूपर धीरे से बोला, मिस, आप बेहतर ही देखें उस नोट को। आई हैव अ बॉम्ब। फ्लोरेंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से चिट्ठी खोली। उसमें साफ लिखा था कि उसके पास बम है। कूपर ने बड़ी सहजता से ब्रीफ केस खोलकर उसे अंदर रखे वायर्स, रेड सिलेंडर्स और बैटरीज दिखाए। फ्लोरेंस के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन कूपर का व्यवहार बेहद शांत और संयमित था। कूपर ने साफ साफ अपनी मांगें रखीं। उसे $2 लाख नकद चाहिए, जो उस वक्त की बहुत बड़ी रकम थी। 4 पैराशूट्स चाहिए, 2 मेन और 2 रिजर्व, और सियाटल पहुंचने पर जैसे ही डिमांड्स पूरी होंगी वो यात्रियों को छोड़ देगा। क्रू और पायलट घबरा गए, मगर कूपर का बर्ताव बिल्कुल ठंडा था। उसने किसी को धमकाया नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। उसने व्हिस्की मंगवाई, सिगरेट पी और पूरे वक्त बहुत ही शांत, बेहद पोलाइट बना रहा। किसी भी इंसान के चेहरे पर पैनिक तक नहीं आने दिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो सब कुछ पहले से प्लान कर चुका हो और हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहा हो। सियाटल पहुंचने तक एफबीआई उसकी सारी डिमांड्स पूरी करने के लिए तैयार हो गई। विमान के उतरते ही उसे $2 लाख नकद और 4 पैराशूट्स सौंप दिए गए। कूपर ने वादा निभाया। उसने सारे यात्रियों को छोड़ दिया, मगर पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और एक एयर होस्टेस को उसने रुकने का आदेश दिया। फिर उसने अगला आदेश दिया, विमान को मेक्सिको सिटी के लिए उड़ाया जाए, मगर कुछ शर्तों के साथ। उसने साफ कहा कि विमान की एल्टीट्यूड 10,000 फीट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, स्पीड लगभग 150 नॉट्स के आसपास रखी जाए और रियर स्टेयर मैकेनिज्म यानी पीछे के दरवाजे को उड़ान के दौरान भी एक्टिव रखा जाए। ये डिमांड सुनकर पायलट हैरान रह गए, क्योंकि बोइंग 727 उस समय का ऐसा इकलौता विमान था जिसमें रियर एयर स्टेयर मिड फ्लाइट खोला जा सकता था। कूपर हर चीज का मास्टर प्लान लेकर आया था। विमान फिर से उड़ चुका था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। चारों ओर घने बादल, ठंडी हवाएं और जंगलों से भरा इलाका। कूपर ने कॉकपिट में मैसेज भेजा कि वो प्लेन से कूदने की तैयारी कर रहा है। करीब रात के 8 बजे उसने प्लेन के पीछे का दरवाजा खोला, अपने साथ फिरौती की पूरी रकम लेकर पैराशूट पहना और साउथ वेस्ट वॉशिंगटन के एरियल इलाके के आसमान से कूद गया। रात का मौसम बेहद खराब था। तेज बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी और तापमान बहुत कम था, मगर कूपर बिना किसी घबराहट के उस अंधेरे और खतरनाक मौसम में गायब हो गया। विमान में अलार्म्स बजने लगे, हवा की आवाज गूंजने लगी, मगर कूपर अब वहां नहीं था। पायलट और क्रू किसी तरह विमान को रिनो, नेवाडा में इमरजेंसी लैंडिंग कराते हैं। एफबीआई तुरंत हरकत में आती है। पूरे विमान की बारीकी से जांच की जाती है। उसकी सीट से एक काली टाई, टाई क्लिप और कुछ हेयर स्ट्रैंड्स मिले, मगर फिंगरप्रिंट से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। विस्की ग्लास भी मिला था, मगर यूजेबल फिंगरप्रिंट्स वहां से भी नहीं निकले। बस यही कुछ निशान थे उस आदमी के जिसने पूरे अमेरिका को चौंका दिया था। यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की असली कहानी जिसने एफबीआई की नींद उड़ा दी। सवाल ये था कि क्या कूपर बचकर निकल गया? क्या वो मारा गया?
क्या उसके साथ फिरौती की रकम भी हमेशा के लिए गायब हो गई? कोई नहीं जानता था। वो आदमी जिसने पूरी दुनिया को ठगा, उसका कोई नाम निशान नहीं बचा था। ना उसकी तस्वीर, ना उसकी आइडेंटिटी, बस कुछ कयास और धुंधली यादें। और यही वजह है कि आज भी डीबी कूपर का नाम सुनते ही दुनिया भर में रोमांच दौड़ जाता है। मगर असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। 2 कूपर के जंप करते ही एफबीआई की सबसे बड़ी और सबसे लंबी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। पूरे अमेरिका में हड़कंप मच चुका था। एफबीआई ने इस मिशन को नाम दिया नॉरजैक, नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। सबसे पहले उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई जहां कूपर ने जंप किया था। साउथ वेस्ट वाशिंगटन का एरियल एरिया, यहाँ के घने जंगल, ऊंचे पहाड़, कोलंबिया रिवर की गहराइयाँ और तेज़ बारिश ने सर्च ऑपरेशन को बेहद मुश्किल बना दिया था। एफबीआई, नेशनल गार्ड और लोकल पुलिस की टीमें दिन रात जंगलों की खाक छान रही थीं, मगर न कूपर का कोई सुराग मिला, न कोई पैराशूट, न ही कोई बॉडी। एफबीआई ने हेलीकॉप्टर, बोट्स, स्कूबा डाइवर्स तक लगाए, मगर सब बेकार। कूपर की तलाश में एफबीआई ने हजारों लोगों से पूछताछ की। एयरलाइंस के सभी एम्प्लॉयज़, एयर पैसेंजर्स, पोर्टलैंड और सिएटल के सारे क्रिमिनल्स, पैराशूट एक्सपर्ट्स, मिलिट्री पर्सनल, सबकी इन्वेस्टिगेशन की गई। कूपर के दिए गए फिजिकल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करीब 800 सस्पेक्ट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए, मगर एक के बाद एक सारे सस्पेक्ट्स या तो क्लीन निकले या उनके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। एफबीआई एक्सपर्ट्स ये मानने को भी मजबूर होने लगे कि शायद कूपर प्लेन से कूदने के बाद मारा जा चुका है। वजह थी खराब मौसम, तेज हवाएं और घना जंगल, जहां पैराशूट लैंडिंग बेहद खतरनाक थी। मगर सवाल ये था कि अगर वो मर गया होता तो उसकी बॉडी या पैराशूट मिलना चाहिए था, जो आज तक कभी नहीं मिला। फिर 1980 में अचानक इस मामले ने एक नया मोड़ लिया, जब एक 8 साल का बच्चा कोलंबिया रिवर के किनारे प्लेइंग कर रहा था। उसे रेत में दबे कुछ पुराने पैसे मिले। जब एफबीआई ने जांच की तो वो वही फिरौती के पैसे निकले जिनकी सीरियल नंबर पहले से एफबीआई के पास दर्ज थी। टोटल $5,800। मगर कूपर फिर भी नहीं मिला। एफबीआई इस बात को लेकर और परेशान हो गई। अगर कूपर मारा गया था तो पैसे यहाँ कैसे पहुँचे? अगर वो जिंदा था तो बाकी पैसे कहाँ थे? और सबसे बड़ा सवाल, कूपर आखिर कौन था? सालों तक एफबीआई सस्पेक्ट्स पर काम करती रही। कई थ्योरीज सामने आई। एक सस्पेक्ट था रिचर्ड फ्लॉयड मक्कॉय, जिसने कूपर की तरह ही एक दूसरे हाईजैकिंग केस में प्लेन से कूदकर भागने की कोशिश की थी, मगर एफबीआई के पास ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था जो उसे कूपर से जोड़ सके। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि मक्कॉय का प्रोफाइल कूपर से मेल खाता था, मगर फिजिकल अपीयरेंस और कुछ डिटेल्स मिसमैच कर गईं। एक और सस्पेक्ट था केनेथ क्रिश्चियनसन, जो उसी एयरलाइन का पुराना फ्लाइट अटेंडेंट था, वियतनाम वेटरन भी था और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी कूपर जैसी थी। मगर एफबीआई को इस केस में भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। डीएनए टेस्ट भी अनक्लूडिव रहे। फिर एक नाम आया, एलडी कूपर, जिसे उसकी फैमिली ने ही सस्पेक्ट किया था, लेकिन ये भी सिर्फ फैमिली सस्पिशन था, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कूपर के केस में डीएनए एविडेंस बहुत कम था क्योंकि उस दौर में फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी। एफबीआई ने 2007 में कूपर की बची हुई ब्लैक टाई से डीएनए सैंपल्स निकालने की कोशिश की थी, मगर सैंपल्स इतने डिग्रेडेड थे कि कुछ कंफर्म नहीं हो सका। एफबीआई ने 2016 में आधिकारिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी, ये कहते हुए कि अब इस केस में आगे कोई नया लीड नहीं है, मगर अगर फ्यूचर में कभी कोई क्रेडिबल टिप मिले तो फिर से खुला जा सकता है। कूपर के बारे में थ्योरीज की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वो जंप के बाद मारा गया क्योंकि वेदर, टेरेन और नाइट टाइम कंडीशंस बहुत खतरनाक थे। कुछ का मानना है कि उसने ये पूरी हाइस्ट मिलिट्री प्रिसीजन के साथ प्लान की थी और सेफ लैंडिंग करके हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स तो यहाँ तक मानते हैं कि कूपर ने आइडेंटिटी बदल ली, शायद कनाडा भाग गया या किसी दूसरी जगह अपनी जिंदगी नए नाम से बिताई। कूपर की इस डेयरिंग हाइस्ट ने पॉप कल्चर में एक अलग ही जगह बना ली। हॉलीवुड मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शोज़ और इवन कॉमिक बुक्स तक में कूपर का जिक्र आने लगा। नेटफ्लिक्स ने भी इस पर डीबी कूपर, वेयर और यू नाम से सीरीज़ बनाई। अमेरिका में कई लोग आज भी बिलीव करते हैं कि कूपर जिंदा बच गया था और उसने सिस्टम को धता बताकर हमेशा के लिए वैनिश हो जाने का सपना पूरा कर लिया। मगर असलियत सिर्फ यही है
डी बी कूपर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अनसोल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। वो कौन था, कहाँ से आया, क्यों ऐसा किया और आखिर उसकी कहानी का अंजाम क्या हुआ, ये सब सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। कूपर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे विश्व का ऐसा नाम बन गया है जिसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की नाक के नीचे से ऐसा काम कर दिया जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। उसकी कहानी हर उस इंसान में थ्रिल जगाती है जो डेयरिंग हाइस्ट्स और मिस्ट्रीज का दीवाना है। कूपर आज भी अमेरिकन फोल्कलोर का हिस्सा है, एक ऐसा आदमी जो आंधी, बारिश, अंधेरे और मौत से खेलकर $2 लाख लेकर आसमान में गुम हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। वो नाम आज भी जिंदा है, डी बी कूपर। तो दोस्तों, ये थी डी बी कूपर की वो रहस्यमयी कहानी जो आज भी FBI, इतिहासकारों और रहस्य प्रेमियों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। एक ऐसा शख्स जो आया, देखा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या वो सच में बच निकला? क्या वो आज भी कहीं अपनी पहचान छुपाकर जिंदा है या फिर उसकी छलांग मौत की ओर थी? शायद कभी हमें इसका जवाब ना मिले, मगर कूपर की ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा रोमांचित करती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी, थ्रिलिंग और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।